मैं किथर से सदाम हुसैन हूँ। हमारे स्कूलों का मसला जो है अरसे दराज से चल रहा है और मैक्सिमम जो है स्कूल टीचर जो हैं बिल्कुल भी किथर में ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। जब भी हम कहीं भी किसी भी दफ्तर में जाएंगे, हो ज़ेडिया हो या सीओ हो या डीसी साहब हो, तो लेकिन वहाँ पर भी हमारी जो है बात को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए हमें मजबूरन आज मीडिया पर चढ़ना पड़ा, इसलिए कि खुसूसन जो टीचर किथर में हैं जनाब, वो वहाँ पर इस वक्त जो है ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक मैडम की वजह से जो है 2011 से इस वक्त तक एक मैडम जैनबी नाम की लड़की जो है, उसके सिलसिले में हम कल भी दफ्तर में पहुँचे। ज़ेडियो साहब से बात हुई और ज़ेडियो साहब ने मेरे सामने फ़ोन पे बात की और देखिए उस टीचर ने उसके साथ भी झूठ बोला। वो ख़ुद जम्मू में थी और टीचर वहाँ ज़ेडियो से बोलने लगी कि मैं इस वक्त जो है किथर में ड्यूटी कर रही हूँ। फिर ज़ेडियो साहब ने उसको बताया कि वीडियो कॉल करो, मैं आपसे बात करूँगी, और उन्होंने उसके बाद फ़ौरन मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जो किथर में टीचर से बात की, दूसरा टीचर को फ़ोन लगाया वहाँ पर, उसने वहाँ से कंफर्म किया कि जनाब यहाँ कोई ज़ैनबी ड्यूटी पर नहीं है। बल्कि मेरे कहने का मकसद ये है कि जनाब आज तक जो है कि जुल्म व सितम से किथर के लोग गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा अफसर नहीं आया कि जो हमारे स्कूलों का, हमारे हर एक चीज़ का मुआवजा कर सके, ताकि वहीं पर देखकर पता चलता है कि हमारी किथर में कितनी तरक्की हुई है और कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे टीचर हैं इस वक्त, गवर्नमेंट मुलाजिम टीचर जो है वो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया तनख्वाह पकड़ रहा है, लेकिन उससे हम लोगों को ये नज़र आ रहा है कि हम उससे अच्छा ये देख रहे हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनसे हमें जो है प्राइवेट स्कूल अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें घर से जो है 1,000 रुपया महीना का देकर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बताइए इसमें कितना फ़र्क है। अगर एक गवर्नमेंट टीचर 1 लाख तनख्वाह पकड़ रहा है, वो किस चीज़ की पकड़ रहा है? अगर एक प्राइवेट मुलाजिम 10,000 या 12,000 या 7,000 तनख्वाह ले रहा है और बच्चे को तरबियत दे रहा है, तो देखिए कितना फासला है। लिहाजा मेहरबानी करके हमारे मास्टरों के बारे में कुछ सोचा जाए। अगर 1-1 लाख रुपया तनख्वाह, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह इनको मिल रही है, तो इनको कौन सी दिक्कत है 30 दिन में ड्यूटी देने से। लिहाजा हम डीसी साहब और ज़ेडियो साहब और सीओ साहब से मुअत्तबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे किथर में जो है बिल्कुल टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी करके हमारे टीचरों को जो है ऑनलाइन हाज़िरी ली जाए। वहाँ पर इस वक्त टावर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं कि हमारे किथर में नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क बहुत अच्छा है और ज़ेडियो साहब भी की बात भी कल व्हाट्सएप पे हुई है, तो अब लोगों को बहरान बनाने के लिए कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे वार्ड नंबर 1 भुट्टू केरी में जो बिल्डिंग है वो 2011 में आई थी, 13 में उसका काम शुरू हुआ था, 13 से लेकर 15 तक उसका काम किया। उसके बाद जो है उस बिल्डिंग को वहीं छोड़ा गया। पता नहीं किस वजह से क्या हुआ, पैसे की वजह से क्या वजह हुई, वो ठेकेदार उस काम को आगे नहीं कर रहे हैं। इस वक्त भी उसमें माल है, घास है और भेड़ें अंदर रखी जा रही हैं। लिहाजा ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अगर हमारे किथर का स्कूल वार्ड नंबर 1 का जो है उस बिल्डिंग का कुछ किया जाए फ़ौरन से पहले, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं लोगों के घरों में, मकानों के ऊपर पड़ रहे हैं। कल को हमारा बच्चा कहीं गिर जाए, कहीं लग जाए तो क्या फ़ायदा। लिहाजा डीसी साहब हमारी इस बात को नज़रअंदाज न किया जाए, इस पे गौर आसानी किया जाए और फौरी तौर जो है इस चीज़ पे कार्रवाई की जाए कि वाक़यातन हकीकत क्या है, कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्या हकीकत ऐसा मसला है। उसके बाद ये बात मैं डीसी साहब से कहूँगा, स्पेशल डीसी साहब किश्तवाड़ से, कि अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो आप किथर में विज़िट करें, मेहरबानी विज़िट करके आप स्कूली बच्चों से थोड़ा पूछताछ करें। आपको खुद पता चलेगा क्या हम झूठ बोल रहे हैं या कि अगर स्कूल में टीचर ड्यूटी दे रहा होता है तो बच्चे को ज़रूर पता होगा 1, 2 और AB क्या मतलब है। अगर इस चीज़ से वहाँ लड़का पास हो जाएगा, गोया कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है तो डीसी साहब आप खुद ही जानते हैं कि मास्टर कहाँ हैं। मास्टर बिल्कुल ड्यूटी किथर नहीं दे रहे। कल भी मजबूरन जब ज़ेडियो साहब ने एक्शन लिया, वो भी जब हम ज़ेडियो दफ्तर में पहुँचे, 2 दिन का सफ़र किया, फिर हम ज़ेडियो साहब के दफ्तर में पहुँचे, फिर जाके एक्शन हुआ, वरना हमारी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम किसी भी अफसर से बात करते हैं, सर ऐसा मसला है, तो वहाँ से बोलते हैं जनाब आपके खिलाफ़ FIR कटेगी, आप जी वहाँ से दादागिरी मार रहे हैं। लिहाजा जनाब हम भी जो हैं तंग आ गए हैं और हमारे जो हैं, हम जब भी कोई बात
मीडिया पे करना चाहते हैं या करते हैं तो हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे खिलाफ जो है कभी कुछ भी केस बनाने के लिए केस फाइल कर देते हैं। लिहाजा हम भी तंग आ चुके हैं। लिहाजा हमारे बच्चे जो हैं दरबदर हैं, खाकसर हैं। मेहरबानी करके हमारे जो है किथर के बारे में कुछ सोचा जाए। हम अगर इस काबिल हैं नहीं, जब किथर हमारी बस्ती से, हमारे इलाके से वोट जब जा रहा है गवर्नमेंट को, जब हमारा वोट गवर्नमेंट को मिल रहा है, क्या हमारी समस्या गवर्नमेंट हल नहीं कर सकता है? अगर हमारा वोट मिल रहा है तो हमारी समस्या भी हल की जाए।